नमस्कार। आज हम फेमस इन्वेस्टर मिस्टर मोहनीश पाबराई के 5 इन्वेस्टमेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। मिस्टर पाबराई अपने सक्सेस का बहुत सारा क्रेडिट मिस्टर वॉरेन बफेट को देते हैं और मिस्टर वॉरेन बफेट को वो रिगरसली फॉलो करते हैं। उनका पहला रूल है, इंडिया इज फुल ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मिस्टर पाबराई कहते हैं कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड है। इंडिया में 6000 के करीब पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है और इन सारी कंपनीज को ट्रैक करना एनालिस्ट के लिए मुमकिन नहीं होता। इसलिए बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में मिस प्राइस स्टॉक्स की यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। इसलिए पिछले कुछ सालों से उन्होंने इंडियन मार्केट पर अपना फोकस बढ़ाया है। In India, the thing is that it's a very robust market. We have more publicly traded companies in India than almost anywhere else in the world. And probably 90% of them are not followed by analysts, and 90% of them are sitting under $100 million market cap. Right. And that is the universe. That is the universe which has the potential to deliver huge return. That is also the universe that can get your head handed to you. उनका अगला रूल है, इट इज़ बेटर टू बाय अ ग्रोइंग कंपनी ओवर चीप नो ग्रोथ कंपनी। अगर आप किसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी कुछ खास नहीं है, पर वो कंपनी आपको चीप वैल्यूएशन पर मिल रही है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उस कंपनी की मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस रहेगा। पर अगर आप किसी ग्रोथ कंपनी को अच्छे वैल्यूएशन पर खरीदते हो तो आपके लिए रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ग्रोइंग कंपनी चीप नो ग्रोथ कंपनी से बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है। You are definitely better off buying a growing company over a cheap no growth company. Okay. So if I buy an asset that is cheap, that has very limited growth, all I'm going to do is cover the gap between it may be worth 100 rupees a share, I'm getting it for 50, 60 rupees a share. I'm just going to make the 40 or 50 rupees over whatever period of time it takes to get there. Now, if I'm buying a company that has secular tailwinds, great management, and long growth engines, as long as I'm not paying up too much, it's the best place to be. मिस्टर मोहनीश पाबराई का तीसरा इन्वेस्टमेंट रूल है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम लुकिंग फॉर एनीथिंग अदर देन मल्टीबैगर्स। मिस्टर पाबराई कहते हैं कि हजारों स्टॉक्स आज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और हमारा काम है कि ज़्यादातर टाइम सिर्फ बैठे रहो और कुछ भी मत करो, और जब आपको कोई अच्छी मिस प्राइस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे पकड़ो और फिर आराम से बैठे रहो। मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज आपको डेली नहीं मिलती है और जब वो मिलती है तब आपको उन्हें ग्रैब कर लेना चाहिए। Follow value investing. This is a business which should be low risk and high return. Okay. And so there are 100,000 stocks around the world. Our job is to sit on our ass and do nothing for long periods of time. And every so often, there's something that's an anomaly or it's mispriced or people can't see it. Right. And that's when you step up and hit the ball for a six. उनका चौथा रूल है, कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडिविजुअल कंपनीज, डोंट पे मच अटेंशन टू द मार्केट। लॉन्ग टर्म में बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, इस पर रिटर्न्स डिपेंड करते हैं। मार्केट क्या है, कैसे चल रहा है, इसका कंपनी के बिजनेस पर और रिटर्न्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो मार्केट कैसा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सेंसेक्स बढ़ेगा या गिरेगा, इस पर फोकस ना करते हुए आपको कंपनीज पर फोकस करना चाहिए। Whatever the markets are doing, they go high or they go low. If tomorrow a deal shows up for a particular business to be bought, what's happening in the markets will have very little impact on what Berkshire Hathaway would do. And so that is, I think, a great way even for investors to think about things. So in the long run, if you're right on the business and the prospects of the business, that is what is going to drive your returns versus what is happening with markets and economy and those sorts of things. मिस्टर पाबराई का पांचवा इन्वेस्टमेंट रूल है, डोंट सेल व्हेन यू गेट गुड रिटर्न्स, सेल व्हेन फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस आर डिटेरियोरेटिंग। वो कहते हैं कि जब मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था तब मैं अच्छी खासी शेयर प्राइस बढ़ने पर शेयर्स बेच देता था, पर फिर बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आगे चलकर वो स्टॉक्स कई गुना बढ़ रहे हैं। तो इस गलती से उन्हें ये सीख मिली कि जब किसी शेयर की प्राइस बढ़ती है और आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होते हैं तब उसे मत बेचो। बिजनेस तब बेचो जब उसका परफॉर्मेंस और फंडामेंटल्स खराब हो गए हो। तो ये है मिस्टर मोहनीश पाबराई के 5 इन्वेस्टमेंट रूल्स।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।